इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के 6 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसको अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने किसी भी प्रकार के गोल अचीवमेंट के लिए इस मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो गोल है उस गोल के प्रति आपको इमोशनल होना पड़ेगा। ये मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस जो है वो सब धीरे धीरे झड़ने लगेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। वो पॉजिटिव स्टेट में रहता है तो पानी रहता है, लेकिन नेगेटिव स्टेट में जाके ही वो बर्फ बनता है। माइंड हैक मेडिटेशन, माइंड को हैक कर लिया। देखो ये मेडिटेशन हम कर क्यों रहे हैं, इसका नाम है अचीव योर गोल मेडिटेशन। यानी किसी गोल को अचीव करने के लिए हम कर रहे हैं, यानी कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं। अगर पर्पस क्लियर है तो इमोशंस पैदा होंगे। मेरे को इस गोल को अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। आपने रिक्वेस्ट करनी है अपनी कुदरत को, अपने गॉड को, अपने भगवान को, कायनात को, मर्सिडीज कार चाहिए दिसंबर से पहले, और इस कार को दिलाने में मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा। हे प्रकृति, हे भगवान, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को कौन से राइट स्टेप लेने हैं इस गोल की तरफ जाने के लिए। इस पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने शरीर के नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करने का काम करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इस ऐसे तैरा जाता है, ऐसे 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 तैरा जाता, मैं आपको सारी चीजें बता दूं और कल को मैं आपको समुद्र में ढकेल देता हूं, तो क्या आप तैर पाओगे समुद्र में? डूबोगे नहीं। जब मैं आ का उच्चारण करूंगा तो मेरे को जो है ना सांस अपने पेट में भर लेनी है, मतलब अब सांस जो है ना अपनी छाती में भर लेनी है। छाती में सांस भर ली। अब इस सांस की मदद से मैं आ का उच्चारण करूंगा और लंबे समय तक होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो में मैं आपको मेडिटेशन के 6 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसको अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपने किसी भी प्रकार के गोल अचीवमेंट के लिए इस मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया में जो सबसे आसान चीज है, देखो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, जो सबसे आसान चीज है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है मेडिटेशन। इस दुनिया में सबसे आसान चीज है जो कि इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आसान तो है लेकिन उस पर काम करना थोड़ा लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, तो हर बार हम लोग गोल रख लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, जैसे कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है, ये नया साल चालू हुआ है तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन हर कोई रख लेता है कि भाई मैं ये करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं वो हासिल कर लूंगा, मुझे वो करना है। तो गोल तो रख लेते हैं लेकिन फिर बार बार गोल रिपीट होते रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो पाता है। और क्योंकि गोल पर एक्शन नहीं हो पा रहा है, ज्यादातर लोगों की ये दिक्कत है कि एक्शन कर नहीं पाते हैं। अब क्योंकि एक्शन नहीं हो पा रहा है इसीलिए जो चीज हासिल करनी है वो चीज हासिल नहीं हो पा रही है, और जो अनचाही सिचुएशन में मैं अटका हुआ हूं, जिससे मैं बाहर निकलना चाहता हूं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। इसका नतीजा क्या होता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि अनचाही सिचुएशन में अटका हूं, मनचाही चीज मुझे मिल नहीं रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर भी फील करता हूं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थे तो मेरे लेवल पे लेकिन आज मुझसे बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं। उन्होंने तो कर लिया लेकिन मैं वहां पे नहीं जा पा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको समझना यह है कि 6 ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर काम होता है तो आप अपने गोल का जो एक्शन है वो एक्शन आप ले पाएंगे, और वो एक्शन तब तक आप लेते रहेंगे जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। मतलब कि आप कंटिन्यूस रहेंगे उस गोल में जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। उसके लिए 6 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर यह है कि आपका जो गोल है उस गोल की तरफ जाने के लिए आपको जो एक्शन लेने हैं, आपका जो गोल है उस गोल की तरफ जाने के लिए आपको जो एक्शन लेने हैं, उस एक्शन के अलावा और जो दुनियादारी की चीजें हैं या दुनियादारी के लोग हैं या दुनियादारी के एक्शन हैं, उन सारी चीजों से आपको डिटैच होना पड़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर यह है। दूसरा फैक्टर यह है कि आपका जो गोल है उस गोल के प्रति आपको इमोशनल होना पड़ेगा। इमोशनल होने का मतलब यह है कि अब मेरे को ये चीज चाहिए, आई एम वेरी मच इमोशनल विथ माई गोल। तीसरी चीज यह है कि मेरे जो इमोशंस हैं
जो भी मेरे नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा है या डर है या दुख है या ईगो है या चिंता है, इन पर मुझे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये तीसरा फैक्टर है, इन पर मुझे कंट्रोल लाना पड़ेगा। चौथी चीज ये है कि वो सारी चीजें या वो सारे लोग जो मेरे को गोल अचीवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मेरी इस जर्नी में मुझे मदद कर रहे हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, चीजें हैं या लोग हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं जो मुझे वहां पर जाने में हेल्प कर रहे हैं। इनकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अब क्वालिटी बढ़िया का मतलब ये नहीं कि वो बहुत महंगी चीज होनी चाहिए। अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो बहुत हाई पेड सैलरी का होना चाहिए, अगर कोई चीज है तो बहुत महंगी होनी नहीं, ये मतलब नहीं बोल रहा। क्वालिटी का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा है तो पूरे दिल से आपके साथ में काम कर रहा है, ये होनी चाहिए क्वालिटी, भले वो चीज हो या कोई व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा हो। पांचवी चीज है कि प्रकृति आपके साथ होनी चाहिए, आपका भगवान आपके साथ में होना चाहिए, कुदरत आपके साथ में होनी चाहिए, ये पांचवी चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका भरोसा होना चाहिए कि मैं ये एक चीज कर सकता हूं, ये गोल जो है वो मेरे लिए ही बना है, इस बात का भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए। तो ये 6 चीजें अगर आपके साथ में है तो आप गहरे रहेंगे, आप इस गोल की तरफ काम करते रहेंगे तब तक, और पूरी जान से काम करते रहेंगे जब तक कि आप इस गोल को हासिल नहीं कर लेते हैं। अब देखिए, जो मेडिटेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस जो है वो सब धीरे धीरे झड़ने लगेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, और आपका फोकस जो है वो आपके गोल की तरफ आ जाएगा, बाकी सब चीजें जो है वो दूर हो जाएंगी। आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको चाहिए क्या, और आप अपने गोल की तरफ बहुत अटैच्ड हो जाएंगे। आपका इमोशंस जो है ना, अपने गोल से लगाव जो है गोल से, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपके जो रिसोर्सेस हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपके साथ में है गोल की तरफ जाने में, उनकी लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ जाएगी। और आप जो है इस मेडिटेशन को अगर करते रहे तो आपकी मैच्योरिटी जो है ना, इस गोल पर काम करते वक्त आपकी जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे यार, ये गोल अचीव क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैं भूल जाता हूं कि हर चीज को अपना एक समय लगता है। अरे ये जो लोग मेरे साथ में है, ये मेरे से सही तरीके से व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, मैच्योरिटी ये है कि हर तरह के लोग मिलते हैं, तो इस प्रकार की मैच्योरिटी आने लगती है। जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं, दुविधा आती है टुवर्ड्स द रोड, उससे मैं चिंतित नहीं हो जाता, मैच्योर्ड रहता हूं कि हाँ भाई ऐसा है, तो उसका एक पॉजिटिव रीजन मैं ढूंढ लेता हूं। अगर मैं इस गोल को प्रैक्टिस करता रहा, इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता रहा, तो मेरा कनेक्शन जो है ना गॉड के साथ में हो जाता है, प्रकृति के साथ में हो जाता है, कुदरत के साथ में मेरा कनेक्शन हो जाता है, और खुद पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये जो मेडिटेशन है, ये करने की जरूरत क्यों है। बिना, अब तक तो मेडिटेशन नहीं किया था, और बिना मेडिटेशन की भी चीजें जो है मैं हासिल कर रहा था, तो मेडिटेशन की जरूरत क्यों है? इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी चीज मेरे को हासिल करनी है, या जो भी चीज को मैं पाना चाहता हूं, फिर चाहे वो जीवित चीज हो या फिर कोई जस्ट कोई चीज हो, ये सारी ही चीजें जो है ना, ये तीन, दिखती तो हमें एक शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो है ना 3 शरीर होते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, दिखता तो एक है लेकिन उसके अंदर 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर होता है फिजिकल शरीर, दूसरा होता है उसका मन, और तीसरा होता है उसकी आत्मा। ये 3 चीजों से, फिर चाहे वो कोई चीज क्यों ना हो, उसमें भी ये 3 चीजें होती है। फिजिकल, उसका भी मन होता है, चीज का भी मन होता है, और उसकी आत्मा होती है। अब देखिए, जो मैंने फिजिकल चीज बताई, वो तो अगर कोई व्यक्ति है तो 5 एलिमेंट से बनी होती है, आग, हवा, धरती, पानी, आकाश, ये 5 तत्वों से फिजिकल बॉडी बनी होती है। उसके अंदर जो मन है, वो मन किस चीज का बना है? तो वो मन जो है ना, वो भावनाएं हैं, वो इमोशंस है। तो मन जो है वो इमोशंस है। तो पहला फिजिकल बॉडी है जो कि 5 तत्व है, दूसरा जो है अंदर जो मन है वो इमोशंस है, और उसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो एक वाइब्रेशन है, वो एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? मतलब साउंड। तो साउंड है आत्मा, इमोशंस है मन, और 5 तत्व जो है वो फिजिकल बॉडी है। हम लोग जो है ना, जो भी गोल अचीव कर रहे हैं वो शरीर की मदद से कर रहे हैं,
लेकिन अगर मन से करने लगे तो मन की ताकत जो है वो शरीर की ताकत से 1000 गुना ज्यादा है। नाउ यू अंडरस्टूड द पावर ऑफ मन। मन से करने लगे तो 1000 गुना शक्ति बढ़ गई, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा की शक्ति मन की शक्ति से 1000 करोड़ गुना ज्यादा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आत्मा की शक्ति कितनी है। अब आप बोल रहे होंगे यार ये मेरे को आत्मा का समझ में नहीं आ रहा है, या आत्मा क्या है, ये तो भूत की पिक्चरों में सुना है ये शब्द। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं आपको। मान लीजिए कि एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। समुंदर बहुत बड़ा होता है, हम सब जानते हैं, अनंत होता है, समंदर तो अनंत होता है। और समंदर के अंदर आपने देखा होगा कि बर्फ के पहाड़ होते हैं। समंदर के अंदर बर्फ के पहाड़ होते हैं। बर्फ के पहाड़ भी समंदर में बहुत सारे होते हैं, हजारों होंगे, लाखों होंगे, पूरी दुनिया में कई सारे बर्फ के पहाड़ हैं पूरी दुनिया में। अब देखिए, एक बर्फ के पहाड़ पर कॉन्सेंट्रेट करिए, एक बर्फ का पहाड़ है। अब ये पहाड़ जो है ना, ये जिंदा पहाड़ है। हर पहाड़ जो है ना जिंदा होते हैं, इसके अंदर भी अपनी जान होती है, व्यक्तियों की तरह, हम इंसानों की तरह उनकी भी अपनी जान होती है। तो हमें क्या दिखता है, बर्फ का पहाड़ जो है वो समुद्र के अंदर है, हमें क्या दिखता है, उसकी फिजिकल बॉडी दिखती है। लेकिन उस फिजिकल बॉडी के अंदर उसका मन भी है और उसके अंदर उसकी आत्मा भी है। अब जैसे हमने मनुष्यों का बताया कि इसका जो मन, इसकी जो आत्मा है वो वाइब्रेशन है, साउंड है, वैसे उस पहाड़ की जो आत्मा है वो क्या है, तो वो पानी है। पहाड़ की जो आत्मा जो है वो पानी है। तो पानी क्या है, पानी तो समुंदर है, समुंदर के अंदर वो है, तो पानी तो समुंदर है। और पूरा समंदर जो है वो तो एक है, पूरा समंदर एक है। और उस समंदर में तो हजारों लाखों और बर्फ के पहाड़ है। टेक्निकल चीज को समझना, टेक्निकल बात को पकड़ने की कोशिश करना। अब देखिए, उस समंदर के अंदर तो लाखों बर्फ के पहाड़ है, राइट। इसका मतलब ये कि ये जो पहाड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी आत्मा जो है समुंदर है, तो बाकी के जितने बर्फ के पहाड़ हुए उनकी भी आत्मा तो समुंदर ही हुई। यानी कि आत्मा जो है वो सब पहाड़ों की एक है। नाउ कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ आत्मा। जितने भी समुंदर के अंदर पहाड़ हैं उन सब का आत्मा जो है वो एक ही है। कोई भी पहाड़ जो है वो आत्मा से जाके काम नहीं कर रहा है। ये तो बात हुई कि समंदर के ही ये हाथ पैर मुंह है, उसी के जो है वो अंग है। तो अगर मैं समंदर से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूं, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर लेता हूं, तो आत्मा को मैंने अगर कुछ काम बोल दिया तो किसी भी पहाड़ से जिसकी एलिजिबिलिटी है वो काम करने ही करवा लेगी उससे। और मैं अपनी आत्मा तक, अपने मन तक मेडिटेशन के द्वारा ही पहुंच सकता हूं। उसके लिए मेरे को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, वो पॉजिटिव स्टेट में रहता है तो पानी रहता है, लेकिन नेगेटिव स्टेट में जाके ही वो बर्फ बनता है। उसी तरीके से मन और आत्मा जो है ना वो नेगेटिव स्टेट में है, वहां पे मेरे को अपने आप को शांत करना पड़ेगा। मैं शांत करूंगा तो मन तक पहुंचूंगा, और शांत करूंगा तो आत्मा तक पहुंचूंगा। तो शांत करना जो है ना वो मेडिटेशन है। अपने आप को शांत करना जो है वो मेडिटेशन है। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें मेडिटेशन करने की जरूरत क्यों है। मेडिटेशन के द्वारा मैं अपनी 1000 गुना शक्ति मन तक पहुंचता हूं। मेडिटेशन के द्वारा मैं अपनी कई लाख करोड़ गुना शरीर से कई लाख करोड़ गुना शक्ति अपनी आत्मा तक पहुंचता हूं, जिसकी मदद से मैं अपने गोल अचीवमेंट पर काम कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। अब आते हैं हमारे मेडिटेशन पे। वो मेडिटेशन जो ध्यान योग वर्ल्ड के अंदर मैंने क्रिएट किया है, और मैंने इस मेडिटेशन को नाम दिया है अचीव योर गोल मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, 6 स्टेप मेडिटेशन, इसको मैंने नाम दिया है, इसका नाम है अचीव योर गोल मेडिटेशन। यानी कि इस मेडिटेशन की मदद से आप अपने गोल पर काम कर सकते हैं। और अगर आप इस मेडिटेशन को करते रहे, किस पर्पस के लिए, तो गोल को अचीव करने के लिए इस मेडिटेशन को अगर आप रोज करते रहे, तो इसका फायदा आपको यह होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपका फोकस जो है, किसी भी काम को आप करते हैं तो उस काम को करने के प्रति आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा। ये आपके बेनिफिट होंगे जो आपको बोनस मिलने वाले हैं। ये बोनस है, आप कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए एक मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपका बोनस, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए, मैंने आपको नाम बताया जो मेडिटेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं, 6 स्टेप मेडिटेशन, इसका नाम है
अचीव योर गोल मेडिटेशन। मैं इस मेडिटेशन को माइंड हैक मेडिटेशन भी बोलता हूं। जानते हैं क्यों? माइंड हैक मेडिटेशन, माइंड को हैक कर लिया। अब वो ऐसे है कि हमारा जो माइंड है, माइंड क्या है? माइंड एंड ऑफ द डे विचार है। मैंने बोला इमोशंस है, इमोशंस क्या है? विचार है। तो माइंड क्या है? इमोशन है, विचार है। और हर वक्त जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूं, मैं मन की मदद से मेडिटेशन करने बैठता हूं, मन के साथ में मेडिटेशन करता हूं। और मन तो विचार है, वो तो मुझे भटकाएंगे ही। जिसको साथ में लिया उसका तो नेचर ही है, वो विचारों में रहता है, खुद ही विचार है वो, और उसी के साथ मेडिटेशन कर रहा हूं। अब जब ये मेडिटेशन करने हम बैठेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस मेडिटेशन में आपने मन को साइड में रख लेना। मन को इस गेम में लेना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, आपके साथ में एक ऐसा दोस्त है जो बहुत मस्तीखोर है। उसका नेचर ही मस्ती करना है। अब आप उसको अपने साथ में खिलाओगे तो मस्ती करेगा, वो आपको ढंग से खेलने नहीं देगा। तो आपने क्या करना है? उस बच्चे को गेम से बाहर कर देना। भाई तू ग्राउंड के बाहर ही रहे, अंदर नहीं आना, तेरे को गेम में नहीं लिया, तेरे को जो मस्ती करना बाहर कर, और अंदर हम अपना मजे से जो खेलना है वो खेल लिया अपने दोस्तों के साथ में। बाद में दोस्त है तो बाद में लेके चले गए, ठीक है भाई, तू तो साथ में होना ही चाहिए, हमारा अच्छा दोस्त है, बट खेलने के टाइम पे बाहर कर दिया। लेकिन जब हम खेल रहे हैं और वो वहां पे मस्ती कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाने, वो उसका नेचर ही है, वो मस्तीखोर बच्चे का नेचर है, मस्तीखोर मस्ती करेगा ही, तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दिया तो फिर भटक गए, वो तो चिढ़ाएगा, वो मस्ती करेगा, दूर खड़ा हो गए। वही चीज यहां पे करनी है हमने। ये जो मेडिटेशन हम करेंगे, इसमें हमने मन को अपने साथ में लेना ही नहीं है, मन को साइड में कर देना है। लेकिन मन अपनी हरकतें करेगा, वो विचारों में नाचना गाना, विचार ये वो विचार लेके आना, वो सब करता रहेगा। लेकिन हमने ये मेडिटेशन शरीर के साथ करना है, सिर्फ और सिर्फ शरीर के साथ करना है। मन को इन्वॉल्व करना ही नहीं है इसके अंदर। यू गॉट माय पॉइंट? शरीर के साथ में ही मेडिटेशन हमें करना है। शरीर के साथ में मेडिटेशन करना है, इसका मतलब क्या? कि जो चीजें आपको करने को कही जा रही है आप वो करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं कि शरीर आपका जो है वो आपने बिल्कुल नहीं हिलाना है, तो शरीर को रोक के रखो, बिल्कुल नहीं हिलाओ। ये तो अपने हाथ में है, विचार हाथ में नहीं है। मन तो विचारों में घुमाएगा, वो छोड़ दो, वो आ रहे वो आने दो, वो आएंगे भी, क्योंकि मन है तो विचार, मन ही विचार है, तो मन है तो विचार तो आने ही आने, वो आएंगे, उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मैंने बोला है शरीर को रोकना तो रोक लेना है, तो शरीर से क्रिया करनी है। मैंने बोला रीढ़ की हड्डी सीधी करनी, तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, राइट? तो जो चीज बोली गई है वो करना है, शरीर से करना है। विचारों को छोड़ दो, विचार तो आने ही आने हैं। यू गॉट माय पॉइंट? आपने सिर्फ ये देखना है कि जो एक्शन मुझे बोला गया है वो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो एक्शन हो रहा है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये मैंने आपको एक चीज बताई, ये आपको मैंने ट्रिक बता दी। देखो, ये मेडिटेशन हम कर क्यों रहे हैं? इसका नाम है अचीव योर गोल मेडिटेशन। यानी किसी गोल को अचीव करने के लिए हम कर रहे हैं, यानी कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, किसी चीज को हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक ट्रिकी चीज आपको समझनी है। देखो, जो भी चीज मुझे हासिल करनी है, मैंने आपको बताया, उसके शरीर के तीन, उसके अंदर तीन शरीर हैं। पहला है शरीर, दूसरा मन, तीसरा है आत्मा। मैंने आपको क्या बताया कि शरीर जो है वो फिजिकल फॉर्म है, इमोशन, मन जो है वो इमोशन है, और आत्मा जो है वो वाइब्रेशन है, यानी कि साउंड है। ये मैंने आपको बताया। अब देखो, आप जो है ना वर्चुअली ये चीजें क्रिएट कर सकते हो। आत्मा को कैसे क्रिएट करोगे? आत्मा क्या है? साउंड है। साउंड कैसे क्रिएट होता है? कमांड के द्वारा। मैं कमांड कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो साउंड क्रिएट हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं तो साउंड क्रिएट हो रहा है। तो कमांड करने से साउंड क्रिएट होता है, ये चीज ध्यान रखो। तो मैं जो है ना, वो जो चीज मुझे चाहिए उसकी आत्मा वर्चुअली क्रिएट कर सकता हूं, साउंड के द्वारा, कमांड के द्वारा, राइट? अब वो जो चीज मुझे चाहिए उसकी आत्मा तो क्रिएट कर दी, उसमें इमोशन भी भर सकता हूं, उसके अंदर मैं इमोशन भी भर सकता हूं। तो इमोशन कैसे भरूंगा? तो मेरे पास पर्पस होना चाहिए। मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज क्रिएट करनी है, तो इसका पर्पस क्या है? अगर पर्पस क्लियर है तो इमोशंस पैदा होंगे। पर्पस जो है ना वो इमोशंस पैदा करती है। तो पर्पस मेरे पास में क्लियर होना चाहिए, समझे? तो आपने आत्मा क्रिएट कर ली, कैसे? कमांड से। आपने इमोशन क्रिएट कर दिया, कैसे? पर्पस से, कि भाई क्या रीजन है। अगर पर्पस स्ट्रांग है तो इमोशन पैदा होगी, पर्पस ही नहीं है तो इमोशन कैसे पैदा होगी? और इमोशन पैदा हो जाने के बाद तीसरा चीज है उसको फिजिकली कन्वर्ट करना। फिजिकल कैसे कन्वर्ट होगा? तो एक्शन लेना पड़ेगा। अब जब मैं एक्शन लूंगा
तो वो चीज़ जो है ना वो फिजिकली आ जाएगी। ये तरीका है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब ये मेडिटेशन करना है, मैं देखो आपको 6 स्टेप मेडिटेशन बता रहा हूं। ये 6 स्टेप मेडिटेशन करने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बैठ गया मेडिटेशन करने। क्यों? क्योंकि ये तो है किसी गोल को अचीव करने के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, राइट? तो थोड़ा सा पेपर वर्क यहां पे करना पड़ेगा। पेपर वर्क क्या? तो सबसे पहले मुझे पेपर पे ये लिखना है कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या चीज हासिल करना चाहता हूं, पेपर पे लिख देना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को इस गोल को अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। मेरे को ये जो गोल है इसको अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। अफर्मेशन मतलब क्या? कि ये जो गोल है मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है जैसे कि ये, एक तो बहुत प्रिसाइज कर देना है इसको कि मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या, एकदम प्रिसाइज कर देना है। और इसका सेंटेंस मुझे ऐसे बना देना है जैसे ये सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म में है। ग्रामर इसका जो है, सेंटेंस का ग्रामर जो है सिंपल कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका गोल है कि मेरे को जो है वो एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को एक मर्सिडीज कार खरीदनी है, ये आपका गोल है, तो इसको प्रिसाइज कर दो, कब तक मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि दिसंबर 2025 से पहले मेरे को मर्सिडीज कार खरीदनी है, तो आपने प्रिसाइज कर दिया। कौन से रंग की कार खरीदनी है? तो बोल दो भाई लाल रंग की मर्सिडीज कार खरीदनी है। यानी कि आप ऐसा बोलेंगे, अफर्मेशन इसका ऐसा होगा कि दिसंबर 2025 से पहले लाल रंग की मर्सिडीज कार को मैं खरीद रहा होऊंगा। क्रिया चालू है, मैं उसको खरीद रहा हूंगा, उसके पहले ही मैं खरीद रहा हूंगा। और उसके नीचे आप ये एक सेंटेंस और ऐड करेंगे कि हर पल मैं अपने गोल की तरफ, गोल अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ये हो गया आपका अफर्मेशन। क्या किया आपने? सिंपल कंटिन्यूस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उसको, और एक लाइन को ऐड कर दिया कि मैं हर पल गोल अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। इसको आपने लिख देना है। फर्स्ट थिंग, इसको आपने लिख देना है। दूसरी चीज आपने लिखनी है पर्पस। दूसरी चीज आपने क्या लिखनी है? पर्पस। पर्पस में आपने 3 चीजों को लिखना है। पर्पस में आपने 3 चीजों को लिखना है। सबसे पहली चीज होगी कि आपको अगर ये गोल हासिल हो जाता है तो इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्या इसका बेनिफिट है। दूसरी चीज पर्पस में आपने लिखनी है कि अगर ये गोल आपको हासिल नहीं हुआ तो आपको नुकसान क्या होगा। और तीसरी चीज आपने लिखनी है कि आज आप जिस अवस्था में हैं, आज आप जिस अवस्था में हैं, वो अवस्था अगर आपके हाथ से निकल गई तो आपको क्या नुकसान होगा। आज आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आज आपको क्या बेनिफिट। यानी फॉर एग्जांपल आज आप जो है वो, फॉर एग्जांपल आप मारुति की कोई गाड़ी चला रहे हैं या टोयोटा की कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आज अगर यही गाड़ी में आप चलते हैं, आपको मर्सिडीज कार नहीं मिलती है, तो इस गाड़ी का आपको क्या फायदा है, राइट? तो पहला लिखा, आप गोल हासिल कर लेंगे तो आपको क्या फायदा है, गोल हासिल नहीं हुआ तो क्या फायदा है। लेकिन आज आपको पॉइंट बी में जाना है, आप पॉइंट ए पे हो, टोयोटा गाड़ी में हो, तो ये गाड़ी अगर आपके पास रहती है तो इस गाड़ी का आपको वो नहीं मिलती है, आप इसी में रहते हैं, तो यहां पर आपको क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, ये भी चीज आपने, ये आपके पर्पस में आ गई। फिर आपने ये सब सारी चीजें आप पेपर पे लिख रहे हैं, फिर आपने लिखना है ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड लिखेंगे आप। ग्रैटिट्यूड क्या है? तो आपने लिखना है वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारी चीजें जो आपको उस गोल को हासिल करने में आज की तारीख में मदद कर रही है, उस गोल की तरफ जाने में आज आपको मदद कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जो आपकी मदद कर रहा है, उसका कोई एक्शन, उसकी कोई चीजें आपकी मदद कर रही है गोल के, आपके गोल तक पहुंचने में, तो आपने ग्रैटिट्यूड लिखना है। आई एम ग्रेटफुल दैट मिस्टर XYZ is helping me, my partner is helping me to achieve my goal. Thank you, thank you, thank you. ऐसे और कितने लोग हैं, ऐसी और कितनी चीजें हैं, भले छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, मुझे लिख देना है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि ये व्यक्ति है, ये चीज मुझे मेरे इस गोल की तरफ जाने में मेरी मदद कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो जितने लोग हैं, जितनी चीजें हैं जो उधर जाने में मदद कर रही, उधर जाने में, दुनिया की और चीजों में मदद कर रहे हैं वो नहीं,
उस गोल की तरफ जाने में जो मदद कर रही है, उन्हीं लोगों को आपने ग्रेटिट्यूड करना है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। आपने लिखना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है अपनी कुदरत को, अपने गॉड को, अपने भगवान को, कायनात को, कि हे भगवान, ये मेरा गोल है और इस गोल को पूरा करने में मेरी मदद कर। मुझे मर्सिडीज कार चाहिए दिसंबर से पहले, और इस कार को दिलाने में मेरी मदद कर। मुझे रास्ता दिखा, हे प्रकृति, हे भगवान, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को कौन से राइट स्टेप लेने हैं इस गोल की तरफ जाने के लिए। ये मैं लिख दूंगा, उसके अंदर मैं रिक्वेस्ट लिख दूंगा। ये होगा आपका होमवर्क। ये चीजें आपके पास तैयार है। अब देखिए, अब मैं आ रहा हूं आपके पास, अब आपको बताऊंगा मेडिटेशन आपको करना क्या है। ओके, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए और इसको इंप्लीमेंट करिए। सबसे पहली चीज, जब आपको मेडिटेशन में बैठना होता है, ये जो 6 स्टेप मेडिटेशन में आपने बैठना है, ध्यान दीजिए, आपने अपनी कमर को सीधी रखना है। आपकी कमर जो है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि कमर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, और जैसे ही मेरी कमर सीधी होती है, ब्रेन को कमांड जाता है कि सम इंपॉर्टेंट वर्क इज हैपनिंग विद दिस बॉडी। ये बॉडी जो है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही है। तो ब्रेन जो है ना, शरीर के सारे सेल्स को कमांड दे देता है कि भैया तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, सम इंपॉर्टेंट वर्क इज हैपनिंग। तो मेरा पूरा बॉडी जो है ना वो मेरे साथ में आ जाता है, जैसे अगर मेरी कमर सीधी होती है। और मेडिटेशन में मुझे पूरा बॉडी मेरे साथ में चाहिए होता है, तभी वो मेडिटेशन होगा। नहीं तो आधा बॉडी साथ में तो समझ लो मेडिटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, मैं रिलैक्स होकर बैठा हूं और बॉडी के सेल्स मेरे साथ में नहीं है, मेडिटेशन विल नॉट हैपन। ओके, तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या है, मेरी कमर सीधी होनी चाहिए। दूसरा स्टेप यह है कि जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठा, कमर को सीधी किया, अब मुझे शरीर को एकदम पत्थर बना लेना है। एकदम पत्थर बना लेना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, एकदम पत्थर बना दिया। शरीर अगर पत्थर रहेगा तो धीरे 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 आप चले जाओगे सीधा वाइब्रेशन में। शरीर जो है ना वाइब्रेशन मोड में चले जाएगा। वाइब्रेशन मोड में जाने का मतलब यह है कि अब आत्मा के साथ में मैं जुड़ गया। मुझे जाना वहीं तक है, मुझे डीप डाउन जाना है, मुझे शरीर से मन और मन से आत्मा तक जाना है। तो शरीर को अगर पत्थर नहीं बनाया तो आत्मा तक नहीं पहुंचूंगा। ये दो चीजों का आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं आपको अब मैं आपको 6 स्टेप बताने जा रहा हूं। वो 6 स्टेप कौन से हैं? ओके, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप है, इस पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने शरीर के नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में डर है, शर्म है, दुख है, गुस्सा है, ईगो है, ये नेगेटिव इमोशंस है। अगर ये चैनलाइज नहीं है तो बुरा काम करेंगे, अगर चैनलाइज है तो वही नेगेटिव इमोशन हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। अगर चैनलाइज है, अगर आपको गुस्सा चैनलाइज है, तो आपसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज बढ़ा देगा वो। गुस्से में आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे। आप पढ़ाई करते हो तो गुस्से में ज्यादा पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर चैनलाइज नहीं है तो वही गुस्सा किसी के साथ में झगड़ा करेगा, किसी से मारपीट करके आएगा, किसी का सर फोड़ के आएगा, राइट, किसी का नुकसान करके आएगा। तो चैनलाइज है तो वो अच्छे काम को और ज्यादा करेगा गुस्से में, और चैनलाइज नहीं है तो गलत काम करेगा और मेरे को एंड ऑफ द डे नुकसान में डालेगा। और नहीं भी डाला तो मेडिटेशन तो संभव ही नहीं है, उसके रहते वो मेडिटेशन मेरे को तो कुछ नहीं करने देगा। तो स्टेप नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज करने का काम करता है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमने जैसा मैंने बताया, कमर जो है वो सीधी कर ली, शरीर को पत्थर बना लिया। हाथों को जो है किसी मुद्रा में मत डालिए, हाथ अपने ओपन रखिए, राइट, अपने घुटनों पे अपने हाथ रख लीजिए। और मुझे आ, उ और म का उच्चारण करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। जब मैं आ का उच्चारण करूंगा तो मेरे को जो है ना सांस अपने पेट में भर लेनी है, मतलब अब सांस जो है ना अपनी छाती में भर लेनी है। छाती में सांस भर ली। अब इस सांस की मदद से मैं आ का उच्चारण करूंगा और लंबे समय तक होगा। अब जैसे आ का उच्चारण हो गया तो मेरे अंदर की सांस जो है सारी खत्म हो गई, सारी बाहर आ गई। तो फिर से मैं लंबी सांस भरूंगा, छाती में सांस भर ली, और इस सांस की मदद से मैं ऊ का उच्चारण करूंगा।
जैसे ही मैंने ऊ का उच्चारण पूरा किया, सारी सांस बाहर निकल गई। अब मैं फिर से सांस अंदर भरूंगा, छाती में भरूंगा, सांस भरी, और इस सांस की मदद से म का उच्चारण करूंगा। तो देखा आपने कैसे मैंने किया, सांसों की मदद से आ ऊ और म का उच्चारण किया मैंने। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मेरे अंदर के नेगेटिव इमोशंस को चैनलाइज कर दिया, है ना। नहीं तो अंदर जो है बहुत सारी हड़कंप चल रही है जो मुझे पता नहीं चल रहा, और वो मुझे मेडिटेशन करने नहीं दे रहे, राइट। तो नेगेटिव इमोशंस जो है अगर वो चैनलाइज नहीं है तो वो उससे मन शांत नहीं रहता है, और मेडिटेशन करने के लिए मन शांत होना चाहिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। मैं शॉर्ट में बताते हुए आगे चलता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि हमारे फोकस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। नहीं तो क्या मन में कई सारे विचार चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड कर देगा, विचारों को जो है वो एकदम शांत कर देगा। स्टेप नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, वही कमर सीधी, शरीर पत्थर, और ये जो मेरी सांस आ रही है, ये सांस अंदर आई और सांस बाहर गई, ये मुझे दिखाई दिया। सांस अंदर आई, सांस बाहर गई, ये मुझे दिखाई दिया। लेकिन मुझे क्या करना है, इस सांस को जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेना है, और फिर प्यार से, धीरे से, जोर लगा के नहीं, प्यार से धीरे से इसे छोटा 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 करते रहना है। लेकिन देखते भी रहना है, आई गई मुझे दिखाई देना, फील होना चाहिए, और उसको छोटा छोटा करने की कोशिश करूंगा। और जो सांस ले रहा हूं उसको मैं अपने नाक की जो अंदर की जो त्वचा है उस पर टच नहीं होने दूंगा, उसको टच नहीं होने दूंगा। तो क्या करूंगा, मैं अपनी आंखों को बंद करके, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी सांस ले रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि और छोटी छोटी होती जाए, बहुत प्यार से, बहुत धीमे से। और मैं देख रहा हूं कि मेरी नाक के भीतर की त्वचा पर उसकी हवा ना लगे, वो अंदर ही ऊपर एकदम बीच में आए और जाए, आए जाए, आए जाए। तो ये क्या करेगा, ये एक्टिविटी, और मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी छोटी, नहीं के बराबर कर देना हो, लेकिन नहीं के बराबर है तो सही, सांस आ रही है लेकिन नहीं के बराबर, उसका आना जाना ही जो है वो फीलिंग ही खत्म हो गई, इतनी छोटी मैंने कर दी। वो कोशिश करनी है, वो होगी या नहीं होगी बात अलग है, लेकिन उसकी कोशिश में रहना है, और सांसों को देखते रहना है, सांस कितनी भीतर आई, कितनी बाहर गई, कोशिश करना है जितनी छोटी हो जाए, और नाक के भीतर की त्वचा को टच ना होने दें, है ना। हवा में ही जो है सांस आए, सांस गई, हवा में ही सांस आई, सांस गई, टच नहीं हुआ मेरे से। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। कैसे करना है, बैठा हूं, सारा ध्यान सांसों पे, और जितनी छोटी करनी है करनी। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2, ये मेरे फोकस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब तीसरा जो स्टेप है वो ध्यान दीजिए, आपने लिखा हुआ है ऑन पेपर, आपके हाथ में बुक है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि आपका गोल क्या है, और उसके नीचे लिखा हुआ है आपका अफर्मेशन क्या है। वो लिखा होना बहुत जरूरी है, लिखा नहीं है तो वही मेडिटेशन मत करिए आप, ये वो आपको काम करना पड़ेगा। अफर्मेशन आपके सामने होना चाहिए, राइट। अब अफर्मेशन आपने क्या करना है, अफर्मेशन प्रैक्टिस, ये थर्ड स्टेप जो है ना, ये अफर्मेशन प्रैक्टिस है। इसमें आपने क्या करना है, एक लंबी सांस को, स्टेप नंबर 1 में आपने लंबी सांस भरी लेकिन छाती तक भरी, लेकिन अब स्टेप नंबर 3 में आप लंबी सांस भरोगे, इतना अंदर भरोगे कि आपका पेट जो है ना वो थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पेट पे डाल देना है। पेट पे प्रेशर डाल दिया है, इतना प्रेशर डाला कि पेट बाहर आ गया, सांस अंदर ली और पेट पे प्रेशर डाल दिया, पेट थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है ना। तो पेट पे प्रेशर डाल के इतनी सांस ली कि पेट को प्रेशर आ गया और पेट थोड़ा बाहर आ गया, और सांस अंदर है, सांस अंदर है, पेट बाहर आ गया है। और अब इस सांस में, सांस अंदर है और मैं अपने अफर्मेशन को बोल रहा हूं, दिसंबर 2025 से पहले लाल रंग की मर्सिडीज कार को मैं खरीद रहा होऊंगा। हर पल मैं अपने गोल अचीवमेंट मर्सिडीज कार को हासिल करने की तरफ बहुत तेजी से उस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मैं ये बोल रहा हूंगा, सांस अंदर है, और जब मैं ये बोल रहा हूंगा
मन ही मन में बोल रहा हूँ और मेरे कानों को ये सुनाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि कानों को सुनाई देना चाहिए, मैं बोल रहा होना चाहिए और कानों को सुनाई देना चाहिए। ये शारीरिक क्रिया है। मैं अंदर बोल रहा हूँ और मेरे कानों को सुनाई दे रहा है, अंदर बोल रहा हूँ और मेरे कानों को, ये शारीरिक क्रिया है। अब विचार आ रहा आने दो, लेकिन उस विचार से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे को लेना देना यह है कि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मेरे कानों को सुनाई दे रहा है, क्या मेरे कान इन्वॉल्व है, क्या मेरा बोलना इन्वॉल्व है, क्या मेरी सांसें रुकी हुई है, क्या मेरा पेट बाहर आया है। ये सब शारीरिक क्रिया है। विचार आ रहे आने दो, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये क्रिया हो रही है ना, ये जो मैंने बोला मुझे सुनाई दिया, ये क्रिया हुई। मैंने सांस अंदर रोकी हुई है, पेट बाहर है मेरा, ये क्रिया हुई, इसका रिजल्ट आएगा मेरे को, इसका रिजल्ट आएगा मेरे को, राइट। तो स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करता हूं, और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैं एक अलार्म लगा के करता हूं। मैं जनरली 4-4 मिनट का अलार्म लगा देता हूं। 4 मिनट का अलार्म लगा दिया तो स्टेप नंबर 1 4 मिनट का अलार्म। स्टेप नंबर 2 किया ब्रीथिंग प्रैक्टिस, 4 मिनट का अलार्म लगाया और फिर किया। स्टेप नंबर 3 4 मिनट का अलार्म लगाया, किया। ये साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, बस अलार्म जो है बंद चालू हो रहा है, उसी के लिए सिर्फ मेरा हाथ हिल रहा है। ओके, तो क्या किया मैंने, लंबी सांस अंदर भरी, पेट थोड़ा बाहर आया और मैंने अपने अफर्मेशन को बोल दिया, मेरे कानों को सुनाई दिया। और जब मैंने ये बोल दिया, बोलने के बाद मैं ये जो सांस है वो मैं बाहर निकाल दूंगा। सांस को जो है मैंने बाहर निकाल दिया, सांस बाहर चली गई। ऐसे जैसे कि इस सांस के ऊपर मैंने लिख दिया अपना अफर्मेशन और हवा में छोड़ दिया, प्रकृति को दे दिया। इट्स लाइक दिस। तो छोड़ने के बाद जब पूरी सांस निकल जाए, जब देख रहा हूं पूरी सांस निकल गई, फिर वापस से एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर वैसे ही अफर्मेशन बोलेंगे और फिर वैसे ही उस हवा को बाहर छोड़ देंगे। और ये क्रिया मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा अलार्म ना बजे। 4 मिनट का मैंने अलार्म लगाया है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान से समझिए। स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करता हूं, देखो मेरे सामने पहले तो मेरा अफर्मेशन लिखा हुआ था, उसके नीचे मेरा पर्पस लिखा हुआ था। पर्पस क्या मैंने बोला था कि ये जो मैंने गोल हासिल हो गया तो मुझे फायदा क्या है, गोल नहीं हासिल हुआ तो मुझे नुकसान क्या है। गोल मेरा पॉइंट बी है, इस वक्त मैं पॉइंट ए पे हूं, टोयोटा गाड़ी चलाता हूं। अगर मुझे पॉइंट बी नहीं मिला, मैं पॉइंट ए में ही रहता हूं, तो पॉइंट ए का मुझे क्या बेनिफिट है आज की तारीख में। जो पॉइंट ए में नो डाउट मेरा कंफर्ट जोन है, उसके जो ईएमआई पे कर रहा हूं या उसका जो मेंटेनेंस मैं करता हूं उसमें तो कंफर्ट है मेरा। पॉइंट बी में मेरा जो है वो ईएमआई बढ़ जाएगा, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, तो इसका आज की तारीख में क्या फायदा है, वो मुझे बोलना है। अब बात चल रही है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दोनों आंखों को यहां पे फोकस करूंगा, यहां पे मेरे थर्ड आई पे फोकस करूंगा। ये मेरी आंखें जो है, और मैं आंखों को थोड़ा प्रेशर देके जो है ना, थोड़ा दबाव देके, आंखों में थोड़ा दबाव आ जाएगा, दबाव देके मैं मेरे थर्ड आई की तरफ फोकस करूंगा और 100 से लेके 0 की गिनती, उल्टी गिनती गिनूंगा। ये ऊपर है और 100 से लेके 0 की गिनती गिनूंगा, 100, 99, 98, 97, 96, 0 तक गिनती गिनूंगा। और 0 तक जब मैं गिनती आ जाऊंगा तो मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द होगा, मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा। 0 पे आए, मैं आंखों को थोड़ा बंद किया, और बंद करने के बाद में अब मैं जो है फिर से जैसे मैंने अफर्मेशन प्रैक्टिस की, अब मैं पर्पस प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लंबी सांस फिर से अंदर भरूंगा, इतनी कि मेरा पेट बाहर आ जाए, सांस अंदर भरी हुई है, और मैं अपने पर्पस को बोलूंगा 1 बाय 1 अपने पर्पस को। 3 पर्पस है, बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और आज के इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। तो एक एक पर्पस, उसी सांस के अंदर मैं अपना पर्पस बोलता हूं, भाई मेरे को ये बेनिफिट होने वाला है अगर ये गोल अचीव हो गया तो, सांस बाहर छोड़ी। फिर दूसरा, मेरे को ये नुकसान होगा अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो, सांस बाहर छोड़ी। फिर तीसरा, आज के पॉइंट में मेरा कंफर्ट जोन जो है उसमें मेरे को फायदा ये है अगर मैं इसी में रहा, और फिर सांस बाहर छोड़ी। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 4। इसे मैं कहता हूं सिल्वा मेथड विथ पर्पस प्रैक्टिस। तो पहला जो मैंने आंखों को ऊपर करके जो अपनी थर्ड आई की तरफ मैं देखता हूं, 100 से लेकर 0 की गिनती करता हूं, ये सिल्वा मेथड है। और फिर मैं उसके साथ में ही पर्पस प्रैक्टिस करता हूं। ये कितने मिनट के लिए करूंगा, तो 4 मिनट के लिए करूंगा। 4 मिनट के लिए मैं पर्पस की प्रैक्टिस करता हूं विद सिल्वा मेथड। ओके, तो हर मेरा स्टेप जो है ना वो 4 मिनट।
आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, 5-5 मिनट कर सकते हो, 6-6 मिनट कर सकते हो, 10-10 मिनट कर सकते हो। लेट्स डू इट फॉर 4 मिनट स्टार्ट। इनिशियली 4 मिनट से शुरू करो। अब आ रहा हूं 5वें स्टेप पे। 5वें स्टेप में आपने क्या करना है, तो 5वें स्टेप को मैं बोलता हूं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। सबको करने का तरीका एक ही है, सांस अंदर भरनी है, पेट थोड़ा बाहर आ गया, और अब इस सांस के अंदर मैं ग्रैटिट्यूड बोलूंगा कि आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा ये जो बिजनेस पार्टनर है ये मेरी पूरी मदद कर रहा है मेरे इस गोल को अचीव करने में। दिल की गहराइयों से मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक ग्रैटिट्यूड किया, सांस अंदर में ग्रैटिट्यूड किया, और फिर ये सांस को बाहर निकाल दिया, प्रकृति को ये हवा दे दी, ये सांस दे दी, राइट। तो ये हो गया मेरा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। कब तक करूंगा, तो 4 मिनट का अलार्म लगाया है और ये प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद जो है 6 स्टेप, 6 स्टेप का मेडिटेशन है। 6 स्टेप ये है कि मेरे सामने रिक्वेस्ट लिखी हुई है। किसको रिक्वेस्ट, तो प्रकृति को, भगवान को, गॉड को। ये रिक्वेस्ट लिखी हुई है कि हे प्रकृति, ये जो मैंने गोल रखा है, ये जो मर्सिडीज का मैंने गोल रखा है, दिसंबर से पहले मुझे अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने में मेरी मदद कर। जो भी सही रास्ता है, जो प्रिसाइज स्टेप लेने हैं, वो रास्ता मुझे दिखा, वो स्टेप्स मुझे बता, राइट। वही लंबी सांस अंदर भरी, पेट को थोड़ा बाहर निकाला, प्रेशर दिया, और उस सांस के अंदर मैंने ऐसे बोला जैसे मेरे कानों को सुनाई दे रहा है, और फिर मैंने इस सांस को बाहर छोड़ दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 6। 4 मिनट के लिए ये करना है। तो देखिए मेडिटेशन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको 6 स्टेप मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी कि कौन से 6 स्टेप आपने करने हैं, इसको प्रैक्टिस करना, राइट। नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा, कम्युनिकेट करेंगे हम लोग। अब देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पर थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। मेच्योरिटी ये कि चीजों को कॉन्शियसली जानने से मैं उस चीज का मास्टर नहीं बनता हूं, मैं उस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। कॉन्शियस जानकारी से मैं उस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, देखिए अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इस ऐसे तैरा जाता है, ऐसे 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 तैरा मैं आपको सारी चीजें बता दूं कि ऐसे हाथ मारना है, ऐसे पैर मारना है, ऐसा माइंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैंने आपको जो है कॉन्शियस जानकारी दे दी, तो और कल को मैं आपको समुद्र में ढकेल देता हूं, तो क्या आप तैर पाओगे समुद्र में? डूबोगे नहीं, डूब जाओगे, क्योंकि कॉन्शियस जानकारी थी। जानकारी जो है वो अनकॉन्शियस होनी चाहिए। अनकॉन्शियस जानकारी जो है वो आपकी मदद कर सकती है। अनकॉन्शियस जानकारी कैसे आती है? जब आप कोई चीज को करते हो, अब गाड़ी आप चला रहे हो, आप मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाते हो, तो मोटरसाइकिल आप बार बार रोज चलाते हो, तो अब वो आपके अनकॉन्शियस में चली गई है। आप किसी से बात करते करते भी, इधर उधर देखते भी, आप मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत तेजी से चला सकते हो, बिकॉज इट हैज गॉन इनटू योर अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस जानकारी जो है ना वो हमको फायदा देती है, कॉन्शियस जानकारी जो है उससे मैं बेनिफिट नहीं ले सकता। तो अनकॉन्शियस अभी फिलहाल जो है ना, ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया, ये आपके इसमें कॉन्शियस है। इसको अनकॉन्शियस तभी कर सकते हैं जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस मोड पे लेके आओगे। प्रैक्टिस मोड पे लेके आओगे तो आप इसको अपने अंदर डीप डाउन कर सकते हो। मैं आपको अभी तो डायरेक्ट अगर आपको करने बोलूं तो शायद नहीं कर पाओगे, अकेले आप नहीं कर पाओगे। मैं साथ में हूं तो आप इतनी देर बैठ गए, आपने ये वीडियो देख लिया, लेकिन अकेले में प्रैक्टिस करने बोलूं तो शायद नहीं कर पाओगे। तो देखिए, मैंने 3 दिन का एक चैलेंज प्रैक्टिस सेशन रखा है, 3 डेज प्रैक्टिस सेशन रखा है, 3 डेज चैलेंज प्रैक्टिस सेशन रखा है। आप इस 3 दिन के चैलेंज प्रोग्राम में आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप बोलते हैं चैलेंज, जैसे ही आप बोलते हैं कि, और ये जो चैलेंज प्रोग्राम है ये हम करते हैं सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे करते हैं, 5:30 से 6 आधे घंटा हम लोग ये करते हैं। और अगर मैं बोलूं कि आप मेरे 5:30 के प्रोग्राम में 3 दिन के लिए आइए, इसको करिए मेरे साथ में, तो शायद आप मन नहीं बना पाएंगे, अरे सुबह 5:30 बजे आना है, मेरे को शेड्यूल में ये नहीं बैठता है। लेकिन आप इसे कर पाएंगे तब जब आप एक चैलेंज ले लेंगे। अगर आपने चैलेंज ले लिया कि हाँ भाई मैं चैलेंज लेता हूं, मैं 3 दिन इसको प्रैक्टिस करूंगा और अपना अनकॉन्शियस में इसको डालने की कोशिश करूंगा, तो अगर आपने चैलेंज ले लिया तो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम में आ पाओगे।
तो ज़रा एक बार मेरे को अपने मन में सोचिए, क्योंकि आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं देगी। अपने मन में बोलिए कि आप ये चैलेंज लेना चाहोगे, क्या आप ये चैलेंज ले सकते हो, या क्या आप ये चैलेंज लेना चाहते हो। तो अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हो, मेरे 3 दिन के चैलेंज प्रोग्राम में आना चाहते हो, 3 दिन का चैलेंज सुबह 5:30 से 6 बजे तक, अगर आप इसमें आना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, चिंता मत कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये 3 दिन का चैलेंज प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। वो पेड प्रोग्राम होंगे, तो मैं बताऊंगा कैसे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और फिर इसको और ज़्यादा डीप डाउन कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन इसको ट्राई तो कीजिए मेरे साथ में आके, उसके लिए चैलेंज लेना होगा। और अगर आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा आप अपने डिटेल हमें भेजिए, और उसमें हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का ये भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, हमारे अपना डिटेल दीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। और 3 दिन हमारे साथ में चैलेंज में रहिए। ये मेडिटेशन आपके अनकॉन्शियस में चले जाएगा और फिर आगे और कैसे और गहराई में आप जा सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगातार ले सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। आशा करता हूं कि ये जो मेडिटेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। ये जो 6 स्टेप मेडिटेशन मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। आपको ये पूरा वीडियो, ऐसा आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी समझ है, आपके विचार हैं, वो कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, आप तो देख ही रहे हैं कि काफ़ी समय दिया मैंने ये वीडियो बनाने में, इस पर तैयारी भी मैंने काफ़ी की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स आपने ज़रूर लिखना है। कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है आपका, वो मुझे आपके साथ में कनेक्ट करता है। आपका कमेंट मुझे आपके साथ कनेक्ट करता है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो समझ लो कि आपने वो जो गुरु दक्षिणा देनी है, जो भी समझ लो, मेरे से कनेक्शन नहीं किया आपने। मुझे उसकी ज़रूरत होती है, आपके कमेंट की ज़रूरत होती है। तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैलेंज में आने की कोशिश, चैलेंज लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।